नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। टाइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। क्या कोई औलाद इतनी बेरहम हो सकती है कि जिस आशियाने को उसके माता पिता ने खून पसीना एक करके बनाया, उसी की खातिर वो अपनी जन्मदाताओं को ही मौत के घाट उतार दी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की भीमनगर में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। भीमनगर की गली नंबर 10 में सोमवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान से आ रही चीख पुकार अचानक खामोशी में तब्दील हो गई। मकान में रहने वाले किराएदार को जब किसी अनहोनी की आशंका हुई तो उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब हथौड़े से दरवाजा तोड़वाया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ जाते हैं। कमरे के भीतर 55 साल के गंगा शरण और उनकी 52 साल की पत्नी विमलेश खून से लथपथ पड़े थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में जो सच सामने आया उसने रिश्तों को तार तार कर दिया। इस खौफनाक दोहरे हत्याकांड को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि गंगा शरण के अपने ही दो बेटों 35 साल के दीपक उर्फ बिक्की और 32 साल के ललित ने अंजाम दिया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि सोमवार की शाम को ही छोटे बेटे ललित का जन्मदिन था और घर में बाकायदा कीर्तन रखा गया था। कीर्तन जैसे ही खत्म हुआ मेहमान चले गए और उसके बाद शुरू हुआ लालच का वो खूनी खेल जिसने हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। दोनों बेटे अपने माता पिता पर संपत्ति बेचकर पैसे देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन गंगा शरण इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों कलयुगी बेटों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपने ही माता पिता का सिर पकड़कर दीवार में दे मारा। कमरे में हर तरफ बिखरा खून और संघर्ष के निशान गवाही दे रहे थे कि मरते दम तक बुजुर्ग माता पिता ने अपनी जान बचाने की कितनी कोशिशें, कितनी मिन्नतें की होंगी। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के भीमनगर मोहल्ले से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक किराएदार द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके मकान वाली गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश तथा उनके दोनों लड़के दीपक और ललित के द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा है, जिसमें विमलेश व गंगा शरण को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां पर छानबीन किया और जो घायल अवस्था में गंगा शरण और विमलेश जी थी इनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहां पर डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके जो आरोपी दो लड़के थे दीपक और ललित, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर अनवैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। मृतक गंगा शरण बेहद मेहनती इंसान थे। वे सुबह समाचार पत्र बांटने के साथ साथ दूध बेचने का काम भी करते थे। उन्होंने मेहनत से यह मकान बनाया था और घर के एक कमरे में 2 भैंसें पाल रखी थी, लेकिन उनके बेटों ने दीपक और ललित शराब पीने के आदी हो चुके थे और आए दिन पैसों के लिए अपने माता पिता से मारपीट करते। पुलिस ने दोनों आरोपित भाइयों को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को शक है कि सिर दीवार में मारने के साथ साथ दोनों का गला भी दबाया गया होगा, जिसकी सही पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। मृतक बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी ने अपने भाइयों के खिलाफ मोर्चा खोला। उसका कहना है कि शराब और लालच में अंधे हो चुके इन दोनों कलयुगी भाइयों को वह कानून के जरिए सख्त से सख्त सजा दिलाकर ही दम लेगी। मामला ज्यादा हमें नहीं पता, नीचे से आवाज आई चिल्लाने की तो हम बोल पड़े। फिर हमने कही अरे भैया क्या हो गया, दरवाजा खोल लो, हमारा दरवाजा खोल लो। उन्होंने खोला नहीं। फिर कही तो कह रहे आंटी इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम भी देखो हम भी देख। तो आपके कमरों को भी दरवाजे लगा दिए गए थे? जी, हमारे जीने को कुंडी लगा। घटना जिन्होंने पारित की है उनके नाम क्या है उन व्यक्तियों के? देखो घटना भाई इनके बच्चे थे और कोई नहीं थे, यहाँ दोनों लड़के थे। तो इनका कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या? पुराना उस चीज के बारे में हमें कुछ पता। आप कितने समय से यहाँ पर किराए पर रह रहे हो? मैं 2 अक्टूबर को आई थी यहाँ। 2 अक्टूबर से। और भी किराएदार रहते हैं यहाँ पर? गाजियाबाद की इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब लालच और नशा सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान सके खून का भी प्यासा हो जाता है। पुलिस इस मामले में तेजी से कानूनी कार्रवाई कर रही है और दोनों बेटों को जेल भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस खौफनाक हत्याकांड और समाज में घटते पारिवारिक मूल्यों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।